ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतौ स्तुनन्ति देव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदौ कर्मोपनिषदं गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनं यशान्तो न विदुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपदवेष्टविजयते गोपालचूडामणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आप सभी को हरिवासर व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। इसकी क्या विधि है, इसमें कौन सी कथा आती है, किस भगवान की इसमें पूजा की जाती है, उसके बारे में आज इस कथा का पूरा वृतांत सुनाएंगे। साथ में भगवान श्री युगल सरकार की दिव्य छवि के दर्शन। तो आइए आज जो एकादशी है उसके बारे में, उसका माहात्म्य और उसकी क्या पूजा विधि कैसे होती है उसके बारे में जानते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज जी ने पूछा कि प्रभु, वैशाख मास के जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका क्या नाम है, उसमें किस भगवान की पूजा की जाती है, उसके बारे में बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे राजेश्वर, हे धर्मराज, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम है वरुथनी एकादशी। वरुथनी का तात्पर्य होता है जो रक्षा करे, और जो इस व्रत को करते हैं भगवान नारायण स्वयं उनकी रक्षा कर देते हैं। तो वरुथनी का व्रत लेने से जीवन में आने वाली विपत्तियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं, और जो मन में जो भी संकल्प रहते हैं वरुथनी एकादशी के व्रत लेने से वो पूर्ण हो जाते हैं। इसमें भगवान के 12 रूप की पूजा की जाती है। भगवान का जो 12 अवतार हुआ था उसमें भगवान के 12 अवतार की पूजा करने से सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसमें पूजा की विधि इस प्रकार से है। प्रातः काल उठें, ब्रह्म मुहूर्त में नित्य आदि क्रिया करके स्नान करके शुद्ध चित्त से भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हुए भगवान शालिग्राम से लेकर के और भगवान का जो विग्रह है उनका पूजन करें, और पूजन करने के पश्चात भगवान को सुंदर से वस्त्र धारण कराएं, सुंदर माला, और भगवान को चंदन का टीका करें, अनेक प्रकार के फूलों से सुसज्जित करें, और तत्पश्चात भगवान को भोग लगाते हुए अनेक प्रकार के फलों का भी भोग लगाएं, और इसमें भगवान की 12 मूर्ति की पूजा करें, और साथ में भगवान श्री राधा कृष्ण की युगल छवि के भी दर्शन करने से भी जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं वरुथनी एकादशी के व्रत का फल जो है 1000 स्वर्ण दान करने के बराबर है। एक हाथी का दान से बड़ा होता है घोड़े का दान करना, घोड़े के दान से बड़ा होता है कहते स्वर्ण दान करना, स्वर्ण दान से बड़ा होता है अन्न दान करना, और अन्न दान से बड़ा होता है कन्या का दान करना। लेकिन इन सब में उत्तम है कहते हैं ये कन्यादान के बराबर, अन्न दान के बराबर एकादशी का व्रत का फल प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत जो विधि पूर्वक से करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। ये विधि है। भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर महाराज जी को इस कथा के बारे में इस प्रकार से कहा, हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है कि मानधाता नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध और धर्मात्मा राजा हुए। वो अपनी प्रजा का पालन विधि पूर्वक से करते थे, न्याय देने वाले को न्याय देते, दंड देने वाले को दंड देते। एक समय की बात है कि वो राजा वन में तप करने के लिए चले गए, और जैसे ही तप करने के लिए जाते हैं, कहते हैं जैसे वो तप में बैठे हुए थे उसी समय एक भालू आया, और भालू ने राजा का पैर काटना शुरू कर दिया, चबाना शुरू कर दिया, और घसीटते घसीटते जंगल में ले गया। और राजा उस दिन भगवान नारायण का ध्यान कर रहे थे। तो भगवान के बड़े भक्त थे, विचार करने लगे कि मैं इससे कैसे मुक्ति पाऊं, ये तो मुझे खा जाएगा। और उसी समय उन्होंने भगवान नारायण का ध्यान किया कि हे नारायण, आप तुम ही मेरे रक्षक हो। उसी समय भगवान नारायण चतुर्भुज रूप में वहां पे अपने
वहाँ पे प्रकट हो गई और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू को मार दिया। और जैसे ही भालू को मारा तो राजा उस भालू के कैद से मुक्त हो गया। लेकिन तब तक वो भालू राजा का पैर आधा खा चुका था। राजा बड़े ही दुखी मन से पूछता है कि भगवान मैं अब क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण विष्णु भगवान कह रहे हैं, हे राजन, तुम मथुरा में जाओ और मथुरा में वहाँ पे जो बराह भगवान की मूर्ति है उसका विधि पूर्वक से पूजन करो। इससे तुम्हें ये जो पूर्व जन्म का जो पाप के कारण ही तुम्हें इसमें भालू ने तुम्हारे पैर को खाया है, तो बराह भगवान की पूजा करने से तुम्हारा जो शरीर का जो अंग कट गया है, इस भालू ने खा लिया है, उससे तुम मुक्त हो जाओगे और तुम्हें पुनः नया स्वरूप, नया सुंदर स्वरूप मिल जाएगा। तो भगवान के कहे अनुसार, भगवान विष्णु के कहे अनुसार मानधाता राजा मथुरा में गई और वहाँ पे भगवान बराह की मूर्ति का ठीक इसी दिन, आज जैसे कि वरुथनी एकादशी है, वरुथनी एकादशी के दिन राजा मानधाता ने विधि पूर्वक से वहाँ पे उस बराह भगवान की मूर्ति का षोडशोपचार पूजन किया। और कहते जैसे ही उनकी विधि पूर्वक से पूजा की, एकादशी का व्रत किया, पारण किया, तो राजा को पुनः दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो भी इस एकादशी का व्रत करते हैं, इस वरुथनी, वैसे तो सभी एकादशियां बहुत ही उत्तम फल को देने वाली हैं, लेकिन जो इस एकादशी का व्रत करते, वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करने स्वयं आ जाते हैं और साथ में उसे अनंत लक्ष्मी की भी प्राप्त हो जाती है। इस दिन कहते हैं जो निसंतान दंपति हैं वो भगवान के गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, और जो लोग लक्ष्मी की प्राप्त करने के लिए वो उत्सुक हैं वो श्री सूक्त का पाठ करें, रुद्र सूक्त का पाठ करें, पुरुष सूक्त का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और कमल नेत्र से लेकर के गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। रात्रि जागरण का एकादशी में बड़ा महत्व माना गया है। और साथ में क्या करें, इस दिन एकादशी जो का महात्म्य है उसको जरूर पढ़ें, तो इससे पूर्ण फल की प्राप्त हो जाती है। आप सभी को एक बार पुनः इस वरुथनी एकादशी की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि की कृपा सब पर बनी रही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। बोल बांके बिहारी लाल की जय।